देश का अब तक का सबसे घटिया मिनिस्टर मैं बोल सकता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर को। वो क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने 2024 में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उसने तुरंत कमेंट किया था कि इसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं और जो भी गलती हुई हम उसे सुधार किया जाएगा। लेकिन 2025 में नीट का एग्ज़ाम सही तरह जाता है, लेकिन 2026 में दोबारा नीट के पेपर लीक हो जाता है। और जैसे मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि एग्ज़ाम लीक क्यों हुआ, कोई जवाब नहीं है उसके पास, ना कोई कुछ। सिर्फ उस मंत्री का एक काम रहता है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई भाषण को रीपोस्ट करना, ट्वीट करना, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। लेकिन एजुकेशन में उसने क्या किया है उसका कोई ट्वीट नहीं होता। ट्वीट क्यों नहीं होता? क्योंकि अब तक 10 साल के अंदर, विद इन लास्ट 10 ईयर के अंदर 90 से लेके 100 एग्ज़ाम तक कैंसिल हो चुके हैं। 100 एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। क्या देश के अंदर 22 लाख बच्चों का भविष्य की आप ऐसी कर सकते हो, तो ऐसे ख़राब कर सकते हो कि जो लड़के तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था उन्हें दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसमें भी ये श्योर नहीं होगा कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक बार सरकार तुम्हारी बन जाती है, एक बार नहीं बनेगी इस गवर्नमेंट, तो क्या तुम्हें श्योर होते हो कि अगले 5 साल बाद तुम वापस आओगे नहीं आओगे? क्या जो विधायक जीता है वो मंत्री बनेगा नहीं बनेगा? जब तुम्हारा तय नहीं होता कि तुम मंत्री रहोगे नहीं रहोगे, तुम जिंदे रहोगे नहीं रहोगे, तुम बच्चों के भविष्य के खिलाफ बार बार ऐसा क्यों करते हो? कम से कम एक बार कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देगा, एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो उसे क्यों श्योरिटी नहीं होती कि वो एग्ज़ाम मतलब तो उसे सीट मिल जाएगी? क्यों दोबारा एग्ज़ाम कराने की जरूरत पड़ रही है? और ये 1 साल का होता तो समझ में आता है। चाइना के अंदर सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, गोंगको करके एक एग्ज़ाम होता है चाइना के अंदर। उसके अंदर इतनी हैवी लेवल की सिक्योरिटी की जाती है कि उसमें एग्ज़ाम पेपर लीक की तो बात अलग, बच्चा ना इतनी मेंटल प्रिपरेशन से आता है कि वो तैयारी करता है, एक बार में उसे क्वालिफाई हो गया तो हो गया, नहीं तो वो होता नहीं है। 50 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर, चाइना के अंदर। और देश में 22 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम है, क्लियर एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। एनटीए दो बार, दूसरी बार उन्होंने पेपर लीक हुआ है। भाई तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम इलेक्शन में CRPF भेज दी तुमने, पैरामिलिट्री फोर्स भेजी। अरे इलेक्शन कमीशन से बोल देते, वो करवा देते CRPF फोर्स के द्वारा, या जो तुम्हारी फोर्सें जो पड़ी हुई है स्टेट के अंदर हैं उन्हें मेरा पैरामिलिट्री फोर्स से बोल देते, वो करवा देते, BSF से बोल देते। भाई रिजाइन दे दो धर्मेंद्र प्रधान जी, बिल्कुल तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम तो समझ में नहीं आ रहा कि या तो बीजेपी को डुबा दोगे या बच्चों के भविष्य तो डूब ही जा रहे हैं, बीजेपी को ख़त्म कर दोगे। अरे 22 लाख बच्चे होते हैं, 22 लाख के संग में कि घर में 10 परिवार है, 5-5 बच्चे, तो कितना मेंटल परेशान होगा आदमी। कौन वो बच्चा देने एग्ज़ाम देने जाएगा, किस तरह से देगा? एक नोट्स है नहीं है, किस तरह की क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, उसने प्लानिंग कर रखी होगी।